आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति, इसमें आज हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, सम संख्याएं, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। फर्स्ट सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं दी होल नंबर। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं? वे सभी संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होती हैं और इन्फिनिटी तक जाती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होती है और फिर 1, 2, 3 इस प्रकार से इन्फिनिटी तक होती है। तो सबसे हम क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्याएं दी होल नंबर्स। ध्यान रखना है, पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है और 1, 2, 3 इस प्रकार से इन्फिनिटी तक जाती है पूर्ण संख्याएं। अब ये तो आपने जान लिया कि 0, 1, 2, 3 और सभी ये इन्फिनिटी तक पूर्ण संख्या होती हैं। अब आपको ये जानना है कि पूर्ण संख्याएं क्या नहीं होती हैं। ये तो सभी को पता होता है कि पूर्ण संख्याएं क्या है, लेकिन आपको जब पेपर में आप क्वेश्चन देखोगे तो उसमें ये भी आता है कि निम्न में से कौन सी पूर्ण संख्या नहीं है। फर्स्ट, कोई नंबर अगर पॉइंट में है तो वो पूर्ण संख्या नहीं है। यदि कोई फ्रैक्शन में है, पूर्ण संख्या नहीं है। और इसी प्रकार से यदि कोई संख्या माइनस में है तो वह पूर्ण संख्या नहीं होंगी। ध्यान रखना, नहीं होंगी। ये 0.5, 1/2, -2 ये पूर्ण संख्या नहीं होंगी। अब दूसरी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या इंटीजर्स। अब पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, इंटीजर्स नंबर्स क्या होती हैं? अब आपको ध्यान रखना है कि 0 से लेकर पूरे पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3, 4 और इन्फिनिटी तक, और 0 से लेकर नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3 इन्फिनिटी तक, 0 से लेकर पूरे इन्फिनिटी तक और 0 से लेकर नेगेटिव में इन्फिनिटी तक, ये होल नंबर्स होते हैं। तो पूर्णांक संख्या समझे कि 0 से लेकर पॉजिटिव में इन्फिनिटी तक और 0 से लेकर नेगेटिव में इन्फिनिटी तक,
ये सभी पूर्णांक संख्या होंगी। अब ये तो ठीक है, आप समझ गए कि अब इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो वे सभी संख्याएं जो धनात्मक हो और ऋणात्मक हो लेकिन अपने आप में पूर्ण हो, पूर्णांक कहलाती हैं। अब पूर्णांक क्या नहीं होंगी, इसमें देखो हमने क्या पढ़ा था, ये पूर्ण संख्याओं में ये नहीं होती है। अब पूर्णांक में इसी तरह से पढ़ेंगे, यदि कोई नंबर्स दशमलव में है, डेसिमल में है, यदि कोई फ्रैक्शन में है, यदि कोई नंबर, यदि ये सब नंबर्स आपके यदि नेगेटिव में इस प्रकार है तो आपके ये सभी नंबर्स पूर्णांक नहीं होंगे, यह ध्यान रखना। नंबर 3, प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स, अब नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं, स्टार्ट होती 1 2 3 4 और ये डैश इन्फिनिटी तक। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी? वे सभी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं और अनलिमिटेड तक जाती हैं और ये हमेशा पॉजिटिव होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव होती हैं। अब इसमें क्वेश्चन बन जाएगा कि सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या है, तो आपकी आ जाएगी 1 और सबसे स्मॉलेस्ट 1 हो गया और सबसे ग्रेटेस्ट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते तो इन्फिनिटी हो जाएगी। यह आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी वन होती है और ग्रेटेस्ट हम और बड़ी ये इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आया कि प्राकृतिक संख्या है। अब इसके बाद पढ़ेंगे इवन नंबर और ऑड नंबर। नंबर 4 इवन नंबर। सम संख्याएं, इवन नंबर। अब सम संख्याएं क्या होंगी? वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए सम संख्याएं कहलाती हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए सम संख्याएं कहलाती हैं। अब सम संख्याओं में 2 4 6 8 10 12, अब ये सभी इन्फिनिटी तक हो जाएंगी। अब जैसे कि 4 ले लिया, ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड है क्या? है, क्योंकि 2 2 जा 4। ऐसे एक नंबर और ले लेते हैं, 10 ले लिया, ये भी 2 से कंप्लीटली डिवाइड है क्या? है, तो ये ऐसे पता चलेगा कि यस ये इवन नंबर्स हैं। अब इसमें सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा होता है? 2। तो सबसे छोटा
छोटा सम संख्या टू सबसे बड़ी स्मॉलेस्ट इवन नंबर और ना ग्रेटेस्ट इवन नंबर इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये सबसे छोटी सम संख्या स्मॉल इवन नंबर कौन सा हो जाएगा? टू। और सबसे बड़ी ग्रेटर इवन नंबर कौन सा हो जाएगा? इन्फिनिटी। अब सम संख्याओं को दो भागों में, ये इसके दो प्रकार हैं सम संख्याओं के। ये टू टाइप्स, एक तो शुद्ध सम और एक विषम, एक मिश्रित सम। सो सम संख्याओं के प्रकार यहां पे टाइप बताए गए हैं। अब ये दो टाइप की होती हैं, एक तो प्योर इवन नंबर, प्योर इवन नंबर, और एक बताया गया मिक्स्ड इवन नंबर, मिक्स्ड इवन नंबर। अब ये क्या होती हैं? अब शुद्ध सम वो होते हैं कि जिसमें केवल एक विषम नंबर मिला होता है, शुद्ध सम कहलाती है। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन हो जाएगी कि टू की सभी पावर्स शुद्ध सम के अंतर्गत आती हैं। और मिश्रित सम में इसमें एक के अलावा भी विषम नंबर्स घुले होते हैं, विषम संख्याएं होती हैं। तो अब देखेंगे इसमें क्या पढ़ा था हमने कि इसमें केवल एक विषम अंक घुला होता है और दो की या फिर सभी दो की पावर्स शुद्ध सम कहलाती हैं। तो अब कैसे देखो, टू की पावर वन, अपन ये ऐसे टू की पावर वन क्या होता है? टू। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि टू वन जा टू, तो ये वन है। टू की पावर टू, टू टू जा फोर। टू की पावर थ्री, टू की पावर फोर, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। कितनी? 8। तो इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 की पावर 12। अब इसका 96 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जितनी भी 2 की पावर्स होंगी वो शुद्ध सम के अंतर्गत आएंगी, प्योर इवन नंबर होंगे। अब मिश्रित सम क्या होंगे? ये वे सभी संख्याएं जिसमें एक के अलावा भी विषम नंबर्स घुले होते हैं। देखिए 2 इंटू 6, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 7 14। तो इसमें क्या देख रहे हैं आप कि इसमें 2 3, इसमें 3 ओड नंबर है, 5 ओड नंबर है, 7 ओड नंबर है। तो आपको यह ध्यान रखना है। अब इधर ये हो गया मिक्स्ड इवन नंबर। तो इसमें ओड नंबर्स खुले होते हैं। अब पढ़ेंगे ओड नंबर्स।
फिफ्थ विषम संख्या है। ऑड नंबर। अब ऑड नंबर्स क्या होते हैं? वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो ऑड नंबर कहलाते हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड ना हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 दैट इज अनलिमिटेड। अब कैसे कंप्लीट डिवाइड नहीं होंगी? 2 से। क्या ये कंप्लीटली डिवाइड होगी? नहीं होगी। 2 बन जाए 2 होगा, इसमें 1 रिमाइंडर बच जाएगा, एक एक्सेसफुल बच जाएगा, तो इसलिए ये विषम नंबर्स। अब इसमें ऑड नंबर्स में तो 1, 3, 5, 7 ये भी अनलिमिटेड तक जाएंगे। तो ये हो गई आपकी विषम संख्या। अब इसमें पूछते हैं कि सबसे छोटी विषम संख्या स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। स्मॉलेस्ट इवन ऑड नंबर हो जाएगा 1 और और बड़ी संख्या ग्रेटेस्ट ऑड नंबर ये इन्फिनिटी हो जाएगा। सबसे छोटी विषम संख्या 1 हो जाएगी और सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट ऑड नंबर हो जाएगी अपनी इन्फिनिटी। आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।